हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी। जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। पहले हम इसका मीनिंग देखेंगे कि जीएसटी होती क्या है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। लेविड एट प्रिस्क्राइब्ड रेट, जिसका एक रेट होता है ऑन एवरी सप्लाई ऑफ गुड्स, जो भी हम गुड्स सप्लाई करते हैं उस पर लगता है ये। एंड सर्विस एक्सेप्ट ऑन पेट्रोल एंड एल्कोहल, और जो उसका लिए हम सर्विस देते हैं उस पर लगता है एक्सेप्ट पेट्रोल और एल्कोहल फॉर ह्यूमन कंज्यूप्शन। पेट्रोलियम और अल्कोहल को छोड़कर और सभी जो गुड्स सप्लाई करते हैं उस पर लगता है ये। सप्लाई ऑफ गुड्स मीन सेल ऑफ गुड्स, मतलब जो हम सेल करते हैं गुड्स की और सप्लाई करते हैं। ऑफ सर्विस मीन्स रेंडरिंग ऑफ सर्विस। इट इज ए नेशन वाइड टैक्स सीकिंग टू यूनिफाई सर्वेल indirect taxes and is based on the principle of one nation one tax। इसका एक ही प्रिंसिपल होता है, मतलब एक ही रूल होता है, वन नेशन वन टैक्स। जीएसटी कब एक्ट जो जीएसटी एक्ट कब पास हुआ था पार्लियामेंट में? 24 मार्च 2017 को। इसका इफेक्ट कब आया था? 1 जुलाई 2017 को। टैक्सेस मैनेज्ड इनटू जीएसटी। अब देखते हैं हम जीएसटी। जीएसटी हैज़ रिप्लेस्ड मैनी इनडायरेक्ट टैक्सेज। जीएसटी को कई जो इनडायरेक्ट टैक्सेज हैं उनसे रिप्लेस किया गया है। कौन कौन से? बाई सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। सेंट्रल लेवल टैक्सेज के अंडर कौन से आते हैं? एक्साइज ड्यूटी, सर्विस ड्यूटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स। और सेंट्रल लेवल टैक्सेज मैनेज इनटू जीएसटी, इसको मैनेज करता है तीनों को। ये क्या? सेंट्रल जीएसटी है। और ये है स्टेट लेवल की जीएसटी। इसमें ऑक्ट्राई एंड एंट्री टैक्सेस, परचेज टैक्सेस, एंटरटेनमेंट टैक्सेस, वीएटी। स्टेट लेवल टैक्सेस जो से स्टेट लेवल टैक्सेस बोलते हैं, और इसमें लग्जरी टैक्स भी आते हैं और टैक्सेस और लॉटरी भी आते हैं। अब इनका रेट देखते हैं। इसको 5 कलेक्शन है इसके जीएसटी के। जैसे इसमें स्टैंड आइटम इंक्लूड फूड, जो फूड के आइटम होते हैं उस पर 0% लगता है, उस पर टैक्स नहीं लगता। कॉमन यूज़ आइटम पर लगता है 5%। स्टैंडर्ड रेट 12%। मैक्सिमम गुड्स एंड ऑल सर्विस स्टैंडर्ड रेट होता है 18%। लग्जरी आइटम एंड टोबैको 28%। ये इनके रेट हैं। जीएसटी इज पेड ऑन परचेज ऑफ गुड्स, जो हम गुड्स परचेज करते हैं उस पर लगता है सर्विस पर। एंड इट कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर ऑन सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस, जो हम सेल करते हुए कस्टमर से लिया जाता है ये। जीएसटी पेड इज सेट ऑफ अगेंस्ट कलेक्टेड। हम इसके रूल देखते हैं आगे। ये देखिए, अकाउंटिंग प्रोड्यूसर इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस सेल विद इन द सेम स्टेट। लेकिन जब फॉर परचेज गुड्स, जब हमने गुड्स परचेज की हैं तो क्या इसकी एंट्री होगी? परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। परचेज अकाउंट डेबिट होता है ना। इनपुट को क्या बोलते हैं? परचेज बोलते हैं। इनपुट आना, इनपुट सी जीएसटी, परचेजिंग जीएसटी लगे वो अकाउंट डेबिट हो जाएगा। इनपुट एस जीएसटी अकाउंट भी डेबिट टू बैंक या क्रेडिटर्स। बैंक या क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा कि हमने बैंक से पेमेंट की है हमारा, या उधार से। गुड्स परचेज और सेल के फॉर सेल ऑफ गुड्स, तो इसमें आएगा बैंक या डायरेक्टर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट हमेशा क्या होता है? क्रेडिट होता है। टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। तो क्या ये हमने हमारे पास बैंक में पेमेंट आई या अभी उधार पर है,
दर पर सेल की है हमने। तो क्या हो जाएगा इसका नरेशन, गुड्स सेल सोल्ड। अब परचेज रिटर्न की क्या एंट्री होगी, क्रेडिटर्स थे इसमें, क्रेडिट थे, वे डेबिट हो जाएंगे और टू परचेज रिटर्न क्रेडिट हो जाएगा टू इनपुट CGST टू इनपुट SGST परचेज रिटर्न। आगे फोर सेल्स रिटर्न में सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट हो जाएगा, उसमें सेल्स अकाउंट क्या था, क्रेडिट था, इसमें सेल्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, सेल्स रिटर्न। आगे फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, एसेट्स क्या होते हैं, हमेशा डेबिट होती हैं, तो फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट, इन पर जो GST लगे CGST और SGST डेबिट हो जाएंगे टू बैंक अकाउंट। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फॉर एक्सपेंसेज, एक्सपेंसेज क्या होते हैं, हमेशा डेबिट होते हैं ना, और एक्सपेंसेज एंड लॉसेज डेबिट। इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फॉर इनकम, इनकम क्या होता है, हमेशा क्रेडिट होती है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स था ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव टू आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट। आगे है विड्रा की है प्रोप्रिएटर ने पर्सनल यूज़ के लिए, तो क्या बन जाती है, ड्राइंग बन जाती है। तो ड्राइंग क्या होती है, हमेशा डेबिट होती है, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, तो उसको परचेज माना जाता है ना, तो टू इनपुट CGST अकाउंट टू इनपुट SGST अकाउंट। गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज़, पर्सनल यूज़ के लिए निकाली है ड्राइंग, तो क्या किया वो हमने परचेज की है, वो एक तरह की परचेज है वो। फॉर गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल, फ्री सैंपल के लिए गुड्स दी हैं, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर और गुड्स स्टोलन, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर डेबिट, लॉस बाय थेफ्ट डेबिट, क्या जाएगा टू परचेज अकाउंट टू इनपुट CGST अकाउंट टू इनपुट SGST अकाउंट। इसकी नरेशन है, गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज फ्री सैंपल, गुड्स स्टोलन एंड गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर एंड इनपुट CGST एंड इनपुट SGST। आगे है फॉर सेटिंग ऑफ इनपुट CGST अगेंस्ट आउटपुट CGST, तो आउटपुट हो CGST, तो क्या हो सेल्स बोलते हैं जिसको, वो अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू इनपुट CGST अकाउंट। तो CGST के केस में था ये, इनपुट CGST सेट ऑफ अगेंस्ट आउटपुट CGST। आगे है फॉर सेटिंग ऑफ इनपुट SGST अगेंस्ट आउटपुट SGST, ये SGST के लिए, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट SGST अकाउंट। आगे फॉर पेमेंट ऑफ GST की जो पेमेंट होगी, आउटपुट CGST अकाउंट, आउटपुट SGST अकाउंट टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट क्या क्रेडिट हो गया, बैंक बैलेंस अमाउंट ऑफ आउटपुट CGST डिपॉजिट विद द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को के पास क्या डिपॉजिट हो गया है। आगे से एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ये देखते हैं। पास एंट्रीज इन द बुक ऑफ अशोक ब्रोज assuming that all transactions have been entered within the state of Bihar and I'm using CGST 6% और SGST 6% है। चलो ये देखते हैं, इसका परफॉर्मा है जर्नल ऑफ अशोक की, अशोक ब्रो की। पहले क्या, परचेज गुड्स फॉर 2 लाख ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पर क्या किया है, गुड्स परचेज किए, तो परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा 2 लाख से। 2 लाख पर कितना लगेगा, 6% CGST और 6% SGST, तो 2 लाख का 6% कितना होता है, 12,000। कितना इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट 12,000 से, और उधार पर परचेज किए तो 2 क्रेडिटर्स, तो इनका टोटल कितना हो गया, 2,24,000 परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। आगे है सोल्ड गुड्स फॉर 3 लाख ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पर सेल की है, तो क्या था एंट्री, बैंक अकाउंट और डेटर और डेबिट है, तो उधार पर तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST, तो 3 लाख पर 6% CGST और 6% SGST लग जाएगी, तो 3 लाख का 6% कितना होता है, 18,000। 3 लाख की सेल्स में अकाउंट चला जाएगा अमाउंट, और 18,000 CGST SGST, टोटल 3,36,000। आगे परचेज कंप्यूटर प्रिंटर फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस यूज़ के लिए परचेज किया है कंप्यूटर परचेज
एंड पेमेंट मेड बाय चेक, चेक से पेमेंट मेड किए तो ऑफिस इक्विपमेंट था, अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट, इनपुट SGS अकाउंट डेबिट। 50,000 का था, 50,000 पर कितनी 6% लगी है, तो कितना 3,000 हुआ, तो बैंक अकाउंट लगा 56,000 से। परचेज कंप्यूटर पर प्रिंटर। आगे है लीगल कंसल्टेशन फीस ऑफ 10,000 पेड इन कैश, जो फीस थी वो पेड की है, तो क्या एक्सपेंसेस है, तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो इनपुट CGST इस पर लग जाएगी 10,000 पर 6%, तो कितने 600 रुपये टू कैश में थी ना, लीगल एक 10,000 था, 10,000 पर 6%, 600 रुपये टू कैश में हुई है, तो 11,200। आगे है रेंट ऑफ 20,000 पेड बाई चेक, ये भी खर्चा है, तो रेंट अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो रेंट अकाउंट डेबिट खर्चा है, तो इनपुट CGST, इनपुट SGST अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा। 20,000 का 6% कितना होता है 1,200 रुपये टू बैंक अकाउंट। देखिएगा ये रहा, ये इसकी एंट्री है, पेड रेंट। आगे पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ GST, पेमेंट बनाई है बैलेंस की अमाउंट की GST की, तो कैसे बन जाएगी, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट होता है, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट CGST, इनपुट SGST, तो ये बैलेंस बच जाएगा। तो ये 18,000 कैसे आया, ये हम देखते हैं। हमारा जो टोटल इनपुट CGST कितना था ये देखते हैं। पहले ये जितना भी CGST था ना इसको देख लेते हैं हम। 12,000 इनपुट CGST और कितना है CGST 3,000, 12 और 3 15, और ये रहा 15,600 और 1,200, 16,800, देखो 16,800 हुआ ना, तो इतना ही SGST 16,800। तो टोटल आउटपुट CGST कितना है ये भी हम चेक कर लेंगे, दोनों का सेम ही होगा, देख लीजिएगा। ये आउटपुट में जाके नहीं देखें, यहाँ पर आउटपुट होगा, एक यहाँ पर है, ये रहा आउटपुट 18,000 है। तो इनका नेट कितना हुआ, जो आउटपुट CGST है 18,000, उसमें से इनपुट निकल जाएगा CGST 1,200। ऐसे ही SGST में टोटल था 18,000 और वैसे कितना था टोटल आउटपुट 16,800 था इनपुट, तो 1,200 हो गया। देखो ये था 18,000 आया था उसका बैलेंस, उसका 16,800 आया था, उसका 16,800 आया था, तो कितना बैलेंस बचा 2,400। ये हमारा बैलेंस बना है। तो टोटल इनका टाइम टोटल करेंगे तो दोनों का सेम आएगा 6,85,600, 6,85,600। ये इसका हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन किया है। आगे इसका ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ये आप खुद करके देखिएगा, अगर समझ में नहीं आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू।